तो आइए मैं आज के काव्य कसरत का ये एपिसोड शुरू करना चाहता हूँ और आपके बीच हमारे जो प्रथम कवि हैं भाई अजय अंजाम, उन्हें आवाज़ देना चाहता हूँ। हमारे एक बड़े कवि हुए, मध्य प्रदेश के बड़े व्यंग्यकार हुए धनेश फक्कड़। उन्होंने कहा कि हम तो यारो राजकुंवर हैं पीड़ा वाले गांव के, हम तो यारो राजकुंवर हैं पीड़ा वाले गांव के, चलते चलते लब तक आ गए छाले अपने पाँव के। तो जब छालों का सफर पाँव से शुरू होकर लब तक पहुंच जाता है, तब कविता आपके बीच कुछ बोलना चाहती है। और उसी बोली की, उसी कहन का एक कवि मेरे पास है जिसका नाम है अजय अंजाम। मैं उन्हें आपके बीच सादर आमंत्रित करता हूं। भाई अजय अंजाम, औरैया, उत्तर प्रदेश। नमस्कार 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 शशि भैया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। शशिकांत यादव जी देश के ऐसे वरिष्ठ और समर्थ रचनाकार, ऐसे समर्थ संचालक जिनकी मौजूदगी में हम सभी को ये निश्चिंती रहती है, हम निश्चिंत रहते हैं कि आज इस मंच से कविता पढ़ी जाएगी, कविता सुनी जाएगी और कविता सराही जाएगी। उनकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, जैसा भैया ने बताया, मैं देशभक्ति का कवि हूँ, ओज की कविताएं लिखता हूँ। आज जब हिंदुस्तान के वीर रस पर, हिंदुस्तान के ओज पर यह प्रश्न चिन्ह लगने लगा है कि अगर पाकिस्तान ना हो तो देशभक्ति की कविताएं मौन हो जाएंगी। अगर हिंदू मुस्लिम ना करे तो ओज का कवि, देशभक्ति का कवि रचना नहीं लिख सकता है। तब ये औरैया की एक छोटी सी कलम अजय अंजाम, जिसे आपने टीवी चैनलों पर ज़रूर देखा होगा, लेकिन आज अपने मन का एक दर्द पढ़ना चाहता हूँ, अपने मन की एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद मिले भैया। मैं बताता हूँ जो मैंने एक रचना में लिखा है, और मैं चाहता हूँ कि ये अजय सोनी यूट्यूब पटल से मेरे ये शब्द पूरे हिंदुस्तान में पहुँचे, पूरे विश्व में पहुँचे। आखिर हमारी देशभक्ति क्या है, निवेदन करता हूँ, आप सबका आशीर्वाद मांगता हूँ। सुनिएगा। देशभक्ति क्या है, क्या सच में ही सुनना चाहते हो? देशभक्ति क्या है, क्या सच में ही सुनना चाहते हो? स्वयं के अंतःकरण में मंत्र गुनना चाहते हो? ये एक मंत्र है। स्वयं के अंतःकरण में मंत्र गुनना चाहते हो देशभक्ति की हकीकत जानना, देश पर जो मर मिटे उनकी वसीयत जानना, जो देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर गए, ऐसे रणबांकुरों के मन में देशभक्ति की क्या परिभाषा थी। सुनिएगा, अजय अंजाम सुनाता है। स्वयं के अंतःकरण में मंत्र गुनना चाहते हो देशभक्ति की हकीकत जानना, देश पर जो मर मिटे उनकी वसीयत जानना ही चाहते हो। शेष क्या था वेश क्या, और उनके वास्ते थी भक्ति क्या और देश क्या, या महज तुम फेसबुक पढ़कर ही चंचल हो गए हो? ये जुनू है, इस जुनू में तुम भी पागल हो गए हो। और यदि पागल हुए हो तो ये पागलपन करो। आज एकाकार स्वर तन और अंतर्मन करो। हो अगर पागल तो दोनों बाजुओं को खोल दो, कर्णभेदी स्वर में अपने देश की जय बोल दो। कर्णभेदी स्वर में अपने देश की जय बोल दो। कर्णभेदी स्वर में अपने देश की जय बोल दो। क्या क्या परिभाषाएं देशभक्ति की हो गई। तब मैं बताता हूँ देशभक्ति क्या नहीं है। मैं नकारता हूँ ऐसी देशभक्ति को। सुनिएगा, बंद प्रस्तुत करता हूँ। देशभक्ति कामिनी के कान का कुंडल नहीं है। देशभक्ति कामिनी के कान का कुंडल नहीं है। चूड़ियां, कंगन, कनक, पाजेब या पायल नहीं है। सुंदरी के केस के विन्यास का वर्णन नहीं है। सुंदरी के केश के विन्यास का वर्णन नहीं है। तप्त तन कामांध मन की आस का तर्पण नहीं है। प्रेयसी के रूप का साया से स्पंदन नहीं है। प्रेयसी के रूप का साया से स्पंदन नहीं है। तप्त तन कामांध मन की आस का तर्पण नहीं है। प्रेयसी के रूप का साया से स्पंदन नहीं है। देशभक्ति है किसी आसक्ति का दर्पण नहीं है। अरे बाहुपाशों में सिमटती षोडशी का तन नहीं है। काम की नीराजना में मग्न अंतर्मन नहीं है। अरे चंचला के चारु चर्चित चित्त की चितवन नहीं है। चुंब की चित्तानुकर्षण चर्म का चंदन नहीं है। चित्रपट के चमचमाते चित्र का चंदन नहीं है। देशभक्ति चंद्रमुखियों का चरण चुंबन नहीं है। देशभक्ति चंद्रमुखियों का चरण चुंबन नहीं। और क्या नहीं है देशभक्ति, जिनको हमने छद्म देशभक्ति की परिभाषा दे दी। आज मैं वो सारे पन्ने खोलता हूँ। सुनिए, देशभक्ति शासनादेशों में सरकारी नहीं है। कोई गजट पास नहीं होगा, कोई सरकारें नहीं बताएंगी कि देशभक्ति क्या है। न ये प्रमाण पत्र कोई देगा कि देशभक्ति, कौन देशभक्त है और कौन देशभक्त नहीं है। ये हम खुद तय करेंगे, हमारा अंतर्मन तय करेगा। ये कोई प्रमाण पत्र नहीं देगा। तब कहना चाहता हूँ, देशभक्ति शासनादेशों में सरकारी नहीं है।
देशभक्ति शासनादेशों में सरकारी नहीं है, राजमहलों में सजे वो राग दरबारी नहीं है। अरे देशभक्ति कंठ पर डाला हुआ गमछा नहीं है, चैनलों की चैट में चिघाड़ता चमचा नहीं है, चैनलों की चैट में चिघाड़ता चमचा नहीं। देशभक्ति फेसबुक पर फेस चमकाना नहीं है, देशभक्ति फेसबुक पर फेस चमकाना नहीं है, इंस्टा पर पेस्ट कर चुपचाप सो जाना नहीं है, बैठकर वातानुकूलित कक्ष में गंभीर होना। आप एसी कमरों में बैठ के बताओगे कि कौन देशभक्त है? देशभक्ति बैठकर वातानुकूलित कक्ष में गंभीर होना, खुद कभी बंगाल होना, खुद कभी कश्मीर होना, और जातिवादी गालियों को मंच पर कविता बताना, जातिवादी गालियों को मंच पर कविता बताना, धार्मिक उन्माद में जलना, किसी का घर जलाना। और दो बड़ी पंक्तियां शशि भैया आपका आशीर्वाद मिले, धार्मिक उन्माद में जलना, किसी का घर जलाना। अरे देशभक्ति मानवीय व्रत से भी कट जाना नहीं है, देशभक्ति मानवीय व्रत से भी कट जाना नहीं है, पेट पर बम बांधकर जनता में फट जाना नहीं, पेट पर बम बांधकर जनता में फट जाना नहीं। देशभक्ति क्या है, इसका भी मेरा चिंतन अगला बंद आपको समर्पित। देशभक्ति स्वयं के भी बोध पर एक चोट है। अपना एग्जिस्टेंस भूल जाए जब व्यक्ति, अपना अस्तित्व गंवा दे, सिर्फ देश रह जाए, तब है देश। देशभक्ति स्वयं के भी बोध पर एक चोट है। देशभक्ति मौन में सिमटा हुआ विस्फोट है। ये चिल्लाने वाले, ये नारे लगाने वाले, ये छद्म देशभक्त हैं। देशभक्ति मौन में सिमटा हुआ विस्फोट है। देशभक्ति तो खुली आंखों से देखा ख्वाब है, देशभक्ति तो खुली आंखों से देखा ख्वाब है, देशभक्ति बंद आंखों में छुपा सैलाब है। अरे देशभक्ति चाहती है युद्ध में भी शुद्ध होना। पंक्तियां सुनिएगा, वरिष्ठ संचालक आज मंच पर हैं, मैं चाहता हूं उनका आशीष इन पंक्तियों को जरूर मिले। देशभक्ति चाहती है युद्ध में भी शुद्ध होना। भगत सिंह की देशभक्ति शुद्ध देशभक्ति थी। वो अगर चाहते तो संसद में उस स्थान पर भी बम फेंक सकते थे जहां लोग हताहत होते, लेकिन उस शुद्ध देशभक्त ने शुद्ध देशभक्ति का प्रदर्शन करते हुए बम वहां फेंका जहां किसी को चोट नहीं आई। तब ये छोटी सी कलम कहती है देशभक्ति चाहती है युद्ध में भी शुद्ध होना। और इससे भी बड़ी पंक्ति, देशभक्ति चाहती है युद्ध में भी शुद्ध होना। अरे देशभक्ति चाहती है क्रुद्ध होकर बुद्ध हो, देशभक्ति चाहती है क्रुद्ध होकर बुद्ध होना। देशभक्ति रक्त में भीगा हुआ तन चाहती है, देशभक्ति रक्त में भीगा हुआ तन चाहती है, और फिर निर्वेद में डूबा हुआ मन चाहती है। अरे देशभक्ति छटपटाती भावना का भोग है, छटपटाती चेतना में भी निरंतर योग है। देशभक्ति चाहती है पिंड से फिर तत्व होना। समझ जाएंगे समझने वाले। देशभक्ति चाहती है पिंड से फिर तत्व होना। देशभक्ति चाहती है मृत्यु में अमृत होना। देशभक्ति चाहती है मृत्यु में अमृत होना। देशभक्ति चाहती है मृत्यु में अमृत होना। और कौन है देशभक्त? कौन देशभक्त है? सुनिए, देशभक्ति कान तक खींचे शरासन राम है। देशभक्ति कान तक खींचे शरासन राम है। युद्ध में रथचक्र धारे क्रुद्ध ये घनश्याम है। देशभक्ति परस उत्ताने रेणुका का लाल है। ये शिखा खोले हुए चाणक्य का संजाल है। धैर्य की, निर्भय की उत्तुंग हिमचोटी भी है। भूख से लड़ती हुई ये घास की रोटी भी है। 8 अंगुल तक न चूके शब्द भेदी वाण है। देश माता पर लुटा दे प्राण वो चौहान है। अरे मातृभू पर सब लुटा देने की गौरवमय कहानी। पीठ पर बांधे हुए शिशु अश्व पर आरूढ़ रानी। पीठ पर बांधे हुए शिशु अश्व पर आरूढ़ रानी। देशभक्ति है प्रतिष्ठित शिशु युगल सरदार में। देशभक्ति है प्रतिष्ठित शिशु युगल सरदार में। भारती की बोलकर जय छिन गए दीवार में। भारती की बोलकर जय छिन गए दीवार में। और क्या है देशभक्ति? देशभक्ति तब है जब सर्वस्व अर्पण कर सकें, सब कुछ देश के। देशभक्ति तब है जब सर्वस्व अर्पण कर सकें, मृत्यु से पहले स्वयं का स्वयं तर्पण कर सकें, मृत्यु से पहले स्वयं का स्वयं तर्पण कर सकें। अरे राष्ट्र रक्षा के लिए मातृत्व का संदाय है। एक और बड़ा नाम लेता हूं राजपूताने से, उस चित्तौड़ घराने से, और उसको सलाम मांगता हूं आप सबकी ओर से। देशभक्ति तब है जब सर्वस्व अर्पण कर सकें, मृत्यु से पहले स्वयं का स्वयं तर्पण कर सकें। अरे राष्ट्र रक्षा के लिए मातृत्व का संदाय है।
पुत्र को कुर्बान करती मात पन्ना धाय है, पुत्र को कुर्बान करती मात पन्ना धाय है। मुश्किलों में मुस्कुराते बोस का आह्लाद है, माउजर जो मृत्यु तक बंदी नहीं आजाद है। और देशभक्ति बाल ऊधम के हृदय का क्रोध है, नीरधर्मा भगत सिंह का अग्निधर्मा बोध है, नीरधर्मा भगत सिंह का अग्निधर्मा बोध है। तख्त लंदन तक बजी उस तेग की ये धाक है, तख्त लंदन तक बजी उस तेग की ये धाक है। फांसियों को चूमकर हंसता हुआ अशफाक है। अरे देशभक्तों को सदा नीरा मां गंगा चाहिए, हिंद की हर छत पे लहराता तिरंगा चाहिए, हिंद की हर छत पे लहराता तिरंगा चाहिए, हिंद की हर छत पे लहराता तिरंगा। एक भौगोलिक संदर्भों से, एक ब्रह्मांड के नजरिए से मैंने देशभक्ति को मानने की कोशिश की है। पहली बार सुनोगे आप इस तरह का बिंब, इस तरह का प्रतीक। आप सबके आशीर्वाद मांगता हूं। शशि भैया सुनिएगा, देश अपना सूर्य है, देश अपना सूर्य है और मन धरा कक्षा में है, देश अपना सूर्य है और मन धरा कक्षा में है। देशभक्ति हर समय सीमाओं की रक्षा में है, देशभक्ति शत्रु सम्मुख गूंजती बंदूक है, या तिरंगा ओढ़कर आती हुई संदूक है, या तिरंगा ओढ़कर आती हुई संदूक है, या तिरंगा ओढ़कर आती हुई संदूक है। देशभक्ति, देशभक्ति युद्ध में, देशभक्ति युद्ध में कप्पालिनी का जाप है, पुत्र की अर्थी को कंधा दे रहा संताप है। और देशभक्ति मां की आंखों से झरा सैलाब है, ये किसी सिंदूर को धोता हुआ तेजाब है, ये किसी परिवार के हिस्से की आई भूख है, ये किसी परिवार के हिस्से में आई भूख है। देशभक्ति राख होती राखियों की भूख है, और बेटियों की आंख में ये वेदना का तार है, पुत्र की आंखों में ये प्रतिशोध का अंगार है, पुत्र की आंखों में ये प्रतिशोध का अंगार है, पुत्र की आंखों में ये प्रतिशोध का अंगार है। दोस्तों, अंतिम बंद पढ़ने से पहले मुझे 2 छंद याद आ गए, वो छंद मैं इसी बीच आपको सौंपना चाहता हूँ। मैंने कल्पना किया कि ये तो देश की हकीकत है। एक परिवार में उनके बेटे का शव आता है, ताबूत में शव रखा हुआ है, ऊपर तिरंगा रखा हुआ है। परिवार में सिर्फ बहू है और उसकी माँ है, यानी बेटे की माँ है और उसकी पत्नी है, सिर्फ 2 लोग। शव आकर के रखा जाता है, तिरंगा ऊपर है। भगवान को लगता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत परिवार पर ये इतना बड़ा कष्ट डाल दिया, इतनी बड़ी पीड़ा डाल दी। भगवान आकाशवाणी से सवाल करते हैं, पहले माँ से पूछते हैं। भगवान का सवाल और माँ का जवाब। एक छंद सुनिएगा, कल्पना का छंद है और आपका आशीर्वाद जरूर मिलेगा इस छंद पर। सुनिएगा। बोले भगवान वीर माता से कि वर मांग, माता बोली जाओ तुम्हें कुछ ना बताती मैं। माँ ने फटकार दिया भगवान। और दोस्तों, भगवान को भी फटकार देने की ये क्षमता सिर्फ हिंदुस्तान की माताओं में है, भारत की माताओं में है। और वो इसलिए कि जब भगवान को धरती पर आना होता है तो वो हिंदुस्तानी माताओं की कोख से जन्म लेते हैं। तब उस माँ ने जवाब दिया, बोले भगवान वीर माता से कि वर मांग, माता बोली जाओ तुम्हें कुछ ना बताती मैं। शत्रु यदि होता जो समक्ष तो ये होता आज, वक्ष चीर उसके ही रक्त में नहाती मैं। आपसे शिकायत यही है प्रभु एक मेरी, आपसे नहीं कभी भी कुछ भी छिपाती मैं। बेटा बस एक दिया, काश होता एक और, उसको भी सीमा की सुरक्षा में पठाती, उसको भी देश की सुरक्षा में पठाती। भगवान ने सोचा शायद मैंने सवाल ही गलत जगह कर दिया, मुझे पूछना चाहिए था उस बहू से जिसके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है। भगवान ने बहू से सवाल किया और उस वीरांगना का, उस छत्राणी का जवाब सुनना। भगवान ने पूछा, बोल बेटा तू ही बोल, क्या मैं तुझे दान करूं। बहू बोली अब ना कोई दंगा मुझे चाहिए, हे ईश्वर मेरी मांग उजड़ी तो उजड़ी, हिंदुस्तान की मेरी किसी बहन की मांग सुनी ना हो, सिर्फ इतना मांगती हूं मैं। तब वो कहती है, बोल बेटा तू ही बोल, क्या मैं तुझे दान करूं। बहू बोली अब ना कोई दंगा मुझे चाहिए, शीश पे हिमालय तना रहे सदैव और वक्ष पे प्रवाहमान गंगा मुझे चाहिए। अरे कोख में जो पल रहा है, अंतिम 4 पंक्तियां उस बहू के मुंह से जो निकली, अगर लगे कि हिंदुस्तानी छत्राणी की ये हुंकार हो सकती है तो आपका समर्थन मिले। कोख में जो पल रहा है, पेट में जो पल रहा है, पति का प्रतीक नाथ, बेटा हो वो हष्ट पुष्ट चंगा मुझे चाहिए। या तो शत्रु वक्ष पे ही गाड़ के वो लौटे, या तो उसके भी ताबूत पे तिरंगा मुझे चाहिए। तो छत्राणी का ये गौरव सुनकर भगवान लाख लाख दुआएं देते हुए लौट गए। तब इस कविता का अंतिम बंद आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्या है देशभक्ति? देशभक्ति
सत्य के स्वीकार का विस्तार है। जो सच्चाई है वो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। ये चैनलों पर परोसा जाता झूठ, ये देशभक्ति की परिभाषा नहीं। देशभक्ति वो है जो सत्य के पक्ष में खड़ी हुई। देशभक्ति सत्य के स्वीकार का विस्तार है, शील है, अस्तेय है, सौहार्द, सद्व्यवहार है। देशभक्ति तब है जब सबके हृदय में हर्ष हो, एकता की रज्जु में आबद्ध भारतवर्ष हो। दर्द हो कश्मीर को कन्याकुमारी तिल मिलाए, दर्द हो कश्मीर को कन्याकुमारी तिल मिलाए। जब कटक के क्षेम को गुजरात गंगा जल उठाए, जब शहीदों के लिए आंसू बहें हर नैन से, बिन ये प्रतिशोध जब बैठे न कोई चैन से, और देश माता को सजाने हर निलय सजने लगे। देश की मिट्टी ही जब चंदन तिलक लगने लगे, देश की मिट्टी ही जब चंदन तिलक लगने लगे, जब हृदय में वीर सैनिक के लिए सम्मान हो। पंक्ति पर आपका आशीर्वाद। जब हृदय में वीर सैनिक के लिए सम्मान हो, जब हृदय में वीर सैनिक के लिए सम्मान हो, सबसे पहले सबसे ऊपर सिर्फ हिंदुस्तान हो। सबसे पहले सबसे ऊपर सिर्फ हिंदुस्तान हो। तो भावना में डूबकर सभी देशवासियों से निवेदन, भावना में डूबकर अब बाजुओं को खोल दो, व्योम भेदी स्वर में अपने देश की जय बोल दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत अभिनंदन एक बार फिर अजय सोनी का, भैया बड़े भैया शशिकांत यादव जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अजय अंजाम जी को आपने सुना, और जैसा मैंने उनके बारे में कहा था उससे हूबहू और उससे कई सवाया उन्होंने आपको बहुत अच्छा सुनाया। मैं बहुत उन्हें साधुवाद देता हूँ। आइए इस क्रम को आगे बढ़ा